इतने दिनों से भावों के विषय में ही चर्चा चल रही है। भाव, और उसमें भी सबसे अधिक चर्चा क्षयोपशमिक भाव की ही चल रही है। क्योंकि देखा जाए तो जो क्षयोपशमिक भाव है वो अनादि से चला आ रहा है। वैसे तो पारिणामिक भाव भी जो है, औदिक भाव भी जो है वो चला आ रहा है, लेकिन पारिणामिक भाव को हम महसूस नहीं कर पाए, औदिक भाव को हम महसूस नहीं कर पाए। किस अपेक्षा से महसूस नहीं कर पाए? कि कर्म उदय में आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या है, कैसे है, वो महसूस नहीं कर पाए। कर्मों का उदय में आना महसूस नहीं, उसके द्वारा जो परिणाम निकले उसको महसूस कर पाते हैं, पर उदय में आना महसूस नहीं कर पाते। इसके लिए उसकी चर्चा बहुत कम होती है। पर क्षयोपशमिक भाव, इसकी चर्चा इसके लिए है क्योंकि ये अनादि से साथ में है, और जब तक क्षायिक भाव में नहीं आ जाएंगे तब तक साथ में रहेगा। और ये समझिएगा, क्षायिक भाव में यानी केवल क्षायिक सम्यक दर्शन की बात नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो जो भाव है क्षयोपशमिक भाव ही है। किसी ने सवाल किया कि क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो गया, फिर 12वें गुण स्थान तक क्या भेद है, 13वें गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दर्शन का क्या भेद है, क्या फर्क पड़ेगा सिद्ध अवस्था में? तो 13वें 12वें गुण स्थान तक जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वो क्षयोपशमिक भाव के साथ में है। चाहे सम्यक दर्शन शुद्ध है, पर जो उसके भाव है वो वहां पर धुंधले हैं, उसका ज्ञान क्षयोपशमिक ही रहेगा। 13वें गुण स्थान में यानी कि 12वें गुण स्थान के अंत में जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का संपूर्ण अंत हो जाएगा, तब अब सम्यक्त्व तो क्षायिक है, लेकिन दर्शन जो है वो भी क्षायिक हो गया, दर्शन भी क्षायिक हो गया। अब सम्यक्त्व लगाने की आवश्यकता नहीं है वहां पे, ज्ञान के आगे सम्यक ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्षायिक ज्ञान, चारित्र के आगे सम्यक लगाने की आवश्यकता नहीं, क्षायिक चारित्र। अब क्षयोपशमिक ना रहने की वजह से अब उसको सम्यक्त शब्द की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ दर्पण की तरह स्पष्ट है। और क्षयोपशमिक भाव था, इसलिए चाहे चौथे गुण स्थान था, छठा सातवां था, 12वां था, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ क्षायिक शब्द लगाना आवश्यक हो गया था, या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन लगाना आवश्यक, सम्यक शब्द लगाना आवश्यक हो गया था। पर केवली भगवान को क्या कहते हैं? आप क्षायिक सम्यक दर्शन ख्याल नहीं, क्षायिक दर्शन के साथ में है, क्षायिक ज्ञान के साथ में है, क्षायिक चारित्र के साथ में है। हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ में सम्यक शब्द लगाना आवश्यक है, क्योंकि वहां पर 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष की स्थिति कही, और हमने पहला सूत्र पढ़ा पहले अध्याय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब तो मोक्ष पे पहुंच गए, भाव मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष अभी बाकी है, लेकिन भाव मोक्ष हो गया मंजिल तक। यानी कि अब वो जो लाइन है, लाइन के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल, अभी लाइन क्रॉस नहीं करिए, संसार की और जो संसारातीत होने की लाइन है उसके ऊपर खड़े हैं। क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर वो लाइन क्रॉस करी तो नो बॉल, और लाइन के ऊपर पैर है तो देखें हम, अभी वो संसारातीत भी नहीं है और संसार में भी नहीं है, बाउंड्री पे खड़े हैं, पर भाव मोक्ष की स्थिति है, इसलिए अब सम्यक्त विशेषण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये समझिए, जो सम्यक्त विशेषण है वो भी क्षयोपशमिक भाव की वजह से है, विशेषण है, विशेषण है जो आपका जो विशेष्य है उसको अलंकृत करता है। दर्शन को
मिथ्या विशेषण लगा था, उसकी जगह सम्यक्त्व विशेषण हो गया। अब उस सम्यक्त्व विशेषण की आवश्यकता ही नहीं है 13वें गुण स्थान में, क्योंकि भाव कौन से हो गए? क्षायिक भाव हो गए। और क्षायोपशमिक भाव में बहुत लंबा समय रहकर आए हैं। वैसे तो जो बीत गया उसको कम कहते हैं सिद्धों की अवस्था में, और जो आगे आने वाला है वो बहुत 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 अधिक है, बीते की अपेक्षा से बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हुए हैं, उससे ज़्यादा जीव की अपेक्षा तो राशि तो एक सामान्य निगोदिया शरीर के अंदर है, सुई के नोक बराबर। तो आने वाला समय तो, यानी कि वैसे देखा जाए तो हम अनादि से क्षायोपशमिक भाव में जी रहे हैं, पर जब क्षायिक भाव हो जाएगा तो वहां से जो समय क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव में रहना है, वैसे पारिणामिक भाव के साथ तो शुरू से थे, लेकिन अब अनुभूति में आने लगेगा। पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व या अभव्यत्व आपके साथ अनादि से था, लेकिन अब आपको अनुभूति में आने लगेगा कि मैं जीवत्व हूं, यानी कि क्षायिक भाव में, पारिणामिक भाव में अब उसकी अनुभूति। पर हम प्रयास यही करते हैं कि क्षायोपशम को बढ़ाए। आंख दिखा रहे हैं मुझे ये, क्षयोपशम भाव को छोड़े बिना क्षायिक नहीं होगा। और आप ये समझ लीजिए, कितने ही क्षायोपशमिक भाव मिल जाए, एक क्षायिक भाव नहीं बना सकता, एक क्षायिक भाव नहीं बना सकता। और एक क्षायिक भाव के आश्रयभूत असंख्यात अनंत क्षायोपशमिक भाव रह सकते हैं। क्योंकि उसके लिए बहुत सारी अपेक्षाएं लगानी पड़ेगी, और अपेक्षा लगाने का अर्थ ही पर में रहना है, यानी क्षयोपशम में रहना है। क्योंकि क्षायिक भाव में तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, वहां पर तो अब स्व में आ गए हैं। अपेक्षा का अर्थ क्या हुआ? किसी के आश्रित रहना। और जब तक किसी के आश्रित रहेंगे वहां तक क्षायोपशमिक भाव रहेगा। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, अब किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्वच्छंद शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए स्वतंत्र हो जाएंगे, अब किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, तब क्षायिक भाव। और स्वच्छंद रहेंगे तो क्षायोपशमिक में जी रहे हैं। क्योंकि जहां पर किसी के सहारे की जरूरत पड़े वो क्षायोपशम। तभी तो अवधि ज्ञान को और मनःपर्य ज्ञान कौन से वाला? विपुलमति मनःपर्य ज्ञान को क्षायोपशमिक भाव कहा। जो विपुलमति मनःपर्य ज्ञान का धारी है वो तद्भव मोक्षगामी होगा, ये निश्चित है। फिर भी उसके विपुलमति मनःपर्य ज्ञान को क्षायोपशमिक ज्ञान कहा। क्यों? क्योंकि वो मन के आश्रित है, वो मन के आश्रित है। जो सर्वावधि देशावधि जो कहा, सर्वावधि यानी कि, और परमावधि, जो परमावधि अवधि ज्ञान है यानी कि परम अवधि ज्ञान है, वो भी अवधि के आश्रित है। अवधि जिसकी मर्यादा हो, इसीलिए क्षायोपशमिक कह दिया, क्षायोपशमिक कह दिया। परम अवधि को भी क्षायोपशमिक कह दिया। बोलो, अवधि ज्ञान कैसा है? जो अगर कर्म सहित विग्रह गति में कोई जा रहा है उसको पकड़ लेगा। क्योंकि रूपीश्व अवधि कहा ना आपने, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। अगर कोई कर्म शरीर, कार्मण शरीर के साथ में कोई जीव विग्रह गति में जा रहा है तो वो उसको पकड़ लेगा।
लेकिन फिर भी उसको क्षयोपशमिक ज्ञान कहा। क्यों? क्योंकि मर्यादा सहित है। अगर सिद्ध भगवान यहां से केवली भगवान को सिद्ध गति में जा रहे तो अवधि ज्ञान उसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि रूपी नहीं है। अब वो कर्म छूट गए, अब उसके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। जबकि परमावधि, विपुलमति, मन परिज्ञान, ये सब उत्कृष्टतम ज्ञान है। लेकिन फिर भी क्षयोपशम भाव में है, और जानते हैं कि विपुलमति ज्ञान वाला, मन परिज्ञान वाला उस भाव से मोक्ष जाएगा। फिर भी उसको क्षायिक भाव नहीं कहा। क्षायिक भाव नहीं कहा, क्षयोपशमिक भाव का छठे सातवें गुणस्थान में। गणधर देव के भाव समोसरण में विराजमान है, 63 रिद्धि के धारी है, फिर भी क्षयोपशमिक भाव है। क्यों? एक केवल ज्ञान नहीं है, क्षयोपशमिक भाव है। 63 रिद्धि होने के बावजूद भी समुद्र यानी कि जो दिव्य ध्वनि खीर्ति है समुद्र जितनी, उसमें नदी जितना ग्रहण कर पाते हैं 63 रिद्धि होने के बावजूद भी। यानी आप विचार करें कितना अंतर है, क्षयोपशमिक और क्षायिक में कितना अंतर है। और आदिनाथ भगवान के 84 गणधर, जो एक अकेले आदिनाथ भगवान की वाणी नहीं झेल पाए। आप देखिए ना, सागर में कितनी नदी आके मिल जाए, कभी सागर अपनी मर्यादा को लांघता है क्या? और नदी में अगर जल का फ्लो ज्यादा हो जाए तो यही अंतर क्षयोपशमिक और क्षायिक का है। क्षायिक कौन है? तीर्थंकर भगवान। और मैं कौन से आपके क्षयोपशम की बात नहीं कर रहा, गणधर भगवान के क्षयोपशम की बात कर रहा हूं, जो तद्भव मोक्षगामी है, सर्वकाल उपवासी है दीक्षा लेने के बाद में, उनके क्षयोपशम की बात कर रहा हूं। और आप अपने क्षयोपशम पे इतराते हैं। वो कौन है? तीर्थंकर भगवान, जो क्षायिक भाव में, और उनके सामने भी गणधर का क्षयोपशम भी कुछ नहीं है। गणधर का क्षयोपशम यानी आप मानेंगे ना कि सर्वश्रेष्ठ क्षयोपशम, क्योंकि 63 रिद्धियां प्रकट हो गई है। 63 रिद्धियां प्रकट होना मतलब क्षयोपशम की अवस्था में सबसे उत्कृष्ट बात। लेकिन वो सैकड़ों इकट्ठा होके भी एक क्षायिक को, या अनंतों इकट्ठा होके भी एक क्षायिक की बराबरी नहीं, अनंत इकट्ठा होके भी एक क्षायिक की बराबरी नहीं कर सकते। एक क्षायिक को सैकड़ों क्षयोपशमिक मिलके, यानी एक समुद्र को सैकड़ों नदियां मिलके भी भर नहीं सकती, तृप्त नहीं कर सकती, तो वो क्षायिक है। और क्षायिक ही लोकालोक को जानने वाला है, लोक सलित अलोक को जानने वाला है। लोक सहित अलोक को जानने वाला क्षायिक ही तो है, क्षयोपशमिक थोड़ी जान सकता है। क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान की मर्यादा ज्यादा से ज्यादा मध्य लोक पूरा बस, या 3 लोक लगा लो आप। तो अगर सर्वार सिद्धि का देवता है तो नीचे कलकला पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान लग जाएगा, उससे विशेष थोड़ी है। अवधि ज्ञान की मर्यादा की अपेक्षा करे तो सर्वार सिद्धि का देवता नीचे कलकला पृथ्वी तक अवधि ज्ञान लगा लेगा बस, ऊपर सिद्धालय तक नहीं जा सकता उसका अवधि ज्ञान। सर्वार सिद्धि के देव का उसके विमान की चूलिका तक जाएगा, दैट्स ऑल। तो 3 लोक कहां हुआ? लोक भी पूरा नहीं होता अवधि ज्ञान से। जो अगले भव में मोक्ष जाने वाला है उसका क्षयोपशम भी कुछ नहीं है। 33 सागर तक अभीक्षण ज्ञानोपयोग करता है, अभीक्षण ज्ञानोपयोग करता है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ज्ञानाभ्यास करे। आपकी तरह पुस्तक नहीं पढ़ता वो अभीक्षण ज्ञानोपयोग में,
मन के अंदर अवधि ज्ञान से ज्ञान का बार बार चिंतन करता है, उसका भी ज्ञान क्षायक की अपेक्षा से फिर हम क्यों क्षायोपशमिक को इतना महत्व देते हैं? उसका कारण है, महत्व देने का भी कारण। माइनस पॉइंट कहीं नहीं है, प्लस पॉइंट भी है हर जगह पे, माइनस पॉइंट भी है हर जगह, माइनस ही हो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर क्षयोपशम चारित्र के साथ आगे बढ़ेगा ना तो वो अनुगामी होगा, वो आगे जाके आपके साथ में जाएगा। और अगर वो केवल चारित्र ज्ञान के रूप में ही या क्षयोपशम के रूप में ही रह गया, चारित्र के साथ में नहीं आया, तो वो वहीं तक सीमित हो जाएगा। चारित्र लेके पर चलना पड़ेगा। घबराहट तो अभी भी है, चारित्र नहीं है, घबराहट तो अभी भी है, चारित्र नहीं है, इसलिए वो अनुगामी नहीं होगा। सर्वार्थ सिद्धि का जो देवता है 11वें गुण स्थान में मरण करेगा तब वो सर्वार्थ सिद्धि का देव बनेगा। औपशमिक उपसम श्रेणी चढ़ेगा 11वें गुण स्थान में, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी चढ़ा 11वें गुण स्थान में मरण किया तब सर्वार्थ सिद्धि का देव बनेगा। ठीक है ना? तो 11वें गुण स्थान में मरण किया यानी कि उसका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा, चरित्र के साथ में, इसलिए वहां पर अभीक्षण ज्ञानोपयोग के द्वारा 33 सागर तक वो चिंतन चलता रहता है, लेकिन एक चिंतन रिपीट नहीं होता। चरित्र के साथ में था तभी तो वो सर्वार्थ सिद्धि जा पाया। अगर चरित्र के साथ नहीं होता तो अहेमिंद्र ही नहीं बन पाता। अहेमिंद्र बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या? चरित्र ग्रहण करो। भव्य अभव्य की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे, चरित्र ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। और 16वें स्वर्ग से नीचे, 16वें स्वर्ग मतलब कल्पवासी देवों में आए तो अब क्या होगा? जाना आना लगेगा। वहां तो कोई जाना आना नहीं है, खाली ज्ञानोपयोग में अपने दिमाग को लगाओ। वो क्यों लगा पाए? क्योंकि अनुगामी हुआ। और हम लोग चारित्र ग्रहण करना नहीं चाहते तो वो क्षयोपशम हमारे साथ अनुगामी नहीं होता। अवधि ज्ञान में एक आता है अनुगामी और एक आता है अनअनुगामी। अनअनुगामी यानी जो साथ में ना जाए, और अनुगामी जो साथ में जाए। तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान अनुगामी होता है क्योंकि वो स्वर्ग से अवधि ज्ञान को साथ में लेकर आते हैं। तो क्षयोपशम की खूबियां भी है, पर क्षयोपशम में ही उलझे रहना, क्षायिक करने का प्रयास ही नहीं करना, वो कैसे चलेगा? बस क्षयोपशम बढ़ाओ, क्षयोपशम बढ़ाओ, क्षायिक की तरफ मत जाओ, क्षायिक की तरफ मत जाओ। केवल सिद्धों के गुण को याद करते पर सिद्धों के गुण को पाने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी संसार में वो ख्याति लाभ पा रहा है ना, वो मजा आ रहा है। जबकि सिद्धों ने तो कौन सी ख्याति पाली? उनके पास क्या कमी, लेकिन बस आप लोगों को इधर आनंद आता है तो क्या करें? विचार करें और अपने आप को क्षायिक भाव में लाने का प्रयास करें। ठीक है ना? बाकी की चर्चा कल के ऊपर छोड़ते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान